चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। और इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2। और जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उसको यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था, फंडामेंटल का था, वो आपको देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 देखना पड़ेगा जहाँ पे हमने फॉर्मेट्स की बात की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया था। अब आज इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक्चुअली में जो कॉमर्स के बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकाउंट के साथ, कि क्वेश्चन हमारा लेंदी होता है। मतलब क्वेश्चन हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण होता क्या है, जैसे ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये है सिमलाल की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जैसे हम यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करते हैं और ये दिख रहा है कि क्वेश्चन का जो साइज है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 से 8 लाइन का क्वेश्चन है। अभी 7 से 8 लाइन के क्वेश्चन में जब हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं और यहाँ तक आते आते हमें जब यहाँ पहुँचते हैं तो इधर का सब भूल जाता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं बताऊंगा कि कौन से ट्रिक तुम्हें यूज करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और उसी ट्रिक से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शुरू में तो तुम्हें टाइम लगेगा 2-4 क्वेश्चन करने में, पर उसके बाद तुम्हें बहुत ही आसानी होगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर क्वेश्चन तुम्हें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, उसको हम पहले अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाएंगे क्वेश्चन को और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन पे जो भी डाटा निकलेगा, इस क्वेश्चन से हम डाटा निकालेंगे और कैसे डाटा निकालेंगे ये मैं सिखाऊंगा। और यही हमको सीखना है। क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत छोटी सी बात है, क्वेश्चन के जो डाटा है उसे फाइंड करना थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम डाटा फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन आखिर क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। और डाटा जब भी फाइंड करना होगा तो जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी तरीके से हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि फॉन्ट थोड़ा छोटे हों, पर देखते हैं। मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ ही साथ। लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस। क्वेश्चन को कभी भी यहां से लेके एक ही बार में लास्ट तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पे हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। अब जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी उस इंफॉर्मेशन को हमें नोट डाउन करना है। उस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे हमने पहली लाइन पढ़ी, ऑन 1 अक्टूबर 2017 राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है क्या, कृष्णा। तो हमने लिखा यहाँ पे ये है राम और ये है हमारा क्या, कृष्णा। हमने नोट कर लिया कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, राम और कृष्णा। ठीक है, अब जहां से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था पढ़ना, उसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे क्लॉथ बिजनेस के बाद से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, विथ अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। इस लाइन में क्या बता रहा है कि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब राम ने कैपिटल लगाई है 10,000 की और कृष्णा ने कैपिटल लगाई है 8,000 की। और इसे हम नोट कर लेंगे दोनों के नीचे, राम की कैपिटल और कृष्णा की कैपिटल। अब उसके आगे हम क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। As per partnership agreement, partners were entitled to get 10% interest on their capital. As per the partnership agreement के अनुसार पार्टनर्स को क्या मिलना है, 10% का इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल मिलना है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को मिलेगा कितने परसेंट का, 10% का। तो हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, एंड कृष्णा वर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3 पर मंथ। कृष्णा वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ।
जब भी सैलरी की बात आएगी तो वहां ध्यान से पढ़ना है कि वहां पर मंथ लिखा हुआ है कि पर एनम लिखना हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे वो इसी बात पे करते हैं, वो इस चीज को देखते ही नहीं कि वहां पर मंथ लिखा है कि पर ईयर लिखा है। अगर पर एनम लिखा होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इन केस जहां पर मंथ लिखा होता है वहां उसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां से हमको पता चला कृष्णा वर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। कृष्णा को 300 की सैलरी मिल रही है, वो भी पर मंथ। तो कृष्णा के सामने लिखेंगे 300 पर मंथ क्या मिल रही है, सैलरी, और राम को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे हम। आगे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। यहां से क्या पता चला कि फर्म का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली। कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स। मतलब यहां से हमें क्या पता चला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1। इक्वली का मतलब होता है 1:1। जितने भी पार्टनर होंगे सभी के सामने हमें 1:1 लिखना है। ठीक है, उसके आगे पता पढ़ते हैं। लिखा है ईच पार्टनर वॉज इंटाइटल्ड टू विथड्रॉ ₹250 पर मंथ एज ड्रॉइंग। ईच पार्टनर वॉज इंटाइटल्ड टू विथड्रॉ ₹250 पर मंथ एज ड्रॉइंग। क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग दिया है। पर मंथ 250 रुपीज की पर मंथ ड्रॉइंग है, तो 250 यहां पे और 250 यहां पे पर मंथ, और ये हो गई हमारी क्या, ड्राइंग। ठीक, उसके बाद द अकाउंट वर क्लोज ऑन 31 मार्च 2018। अकाउंट हमारा कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2018 को। एंड देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹6050। जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो फर्म का जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6050 का। तो इसे भी हमें नोट करना है, प्रॉफिट दिया गया है 6050। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट हमें दिया गया है इसमें ना ही सैलरी दी गई है और ना ही इसमें इंटरेस्ट अलाउ किया गया है। मतलब ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। आगे लिखा हुआ है prepare partners capital account on 31st March 2018 according to fixed capital method, fluctuating capital method and prepare profit and loss appropriation account also। मतलब कहने का ये, इस क्वेश्चन में तुमसे सारे अकाउंट्स पूछ लिया है, कैपिटल अकाउंट भी दोनों तरीके की पूछ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी दोनों पूछ लिया है। ठीक है, तो ये ऐसे डाटा निकालना है। अगर इतना डाटा तुमने निकाल लिया है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर ये डाटा तुमने नहीं निकाला है तो क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होगी। क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो कोई लाइन हमसे मिस हो जाती है, हम स्किप कर देते हैं कोई भी लाइन, और अगर हमने कोई भी लाइन स्किप कर दी तो वहां से हमारा डाटा क्या जाता है, स्किप हो जाता है। इस कारण से मैंने कहा कि पहले तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ के, और जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी जरूरी बातें तुम्हारे समझ में आती हैं, उन सारे पॉइंट्स को तुम्हें क्या करना है, नोट करना है। और सबसे खास बात, जब तुम 2 से 3 क्वेश्चन लगाओगे तो हर क्वेश्चन पे तुमको सिर्फ इतना ही डाटा प्रोवाइड होगा कि कितने पार्टनर्स थे, उनके द्वारा कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, सैलरी क्या है, ड्राइंग क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट क्या है। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन तुम्हें हर क्वेश्चन पे क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है, डाटा को सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है एज अ वर्किंग नोट, या कहना चाहिए कि जो भी गिवन है उसको हमको नोट कर लेना है। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। एक बार हम हिंदी मीडियम का भी देख लेते हैं कि हिंदी मीडियम में कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं। 1 अक्टूबर 2017 को राम व कृष्णा ने कपड़े का व्यापार 10,000 रुपए व 8,000 रुपए पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। ये जो पहली लाइन हमने यहाँ तक पढ़ी, ये जो पहली लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से हमको क्या पता चला है
कि 1 अक्टूबर 2017 को 2 पार्टनर थे, एक था राम और एक था कौन, कृष्णा, और उन्होंने पूंजी कितनी लगाई है, 10,000 रुपए और 8,000 रुपए। जिसका नाम पहले है उसकी पूंजी पहले है, जिसका नाम बाद में उसकी पूंजी बाद में है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या नोट कर लिया कि राम और कृष्णा 2 पार्टनर्स थे, एक की पूंजी थी 10,000 रुपए और एक की पूंजी थी 8,000 रुपए। ठीक है, दोनों की हमने कैपिटल मतलब हमने ये नोट कर लिया और हमने ये नोट कर लिया पहली लाइन से। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली है, यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज, पूंजी मतलब कैपिटल, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया गया है कितने परसेंट का, 10% का। तो ये हमने नोट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वाह, कृष्णा को 300 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। कृष्णा को क्या मिल रहा है, 300 रुपए प्रति माह वेतन पाने का, मतलब कृष्णा को 300 रुपए प्रति माह क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। ठीक है, और राम को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। जब भी सैलरी की बात आएगी तो वहां पे ये चीज जरूर ध्यान रखना है तुम्हें कि सैलरी हमारी मंथ में दी गई है, सैलरी हमारी ईयर में दी गई है। क्योंकि हमने पहले बात की कि जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है, हम ये देखना भूल जाते हैं कि मंथ में दिया है डाटा हमारा कि ईयर में दिया है। तो तुम्हें पर मंथ या पर एनम शब्द का ध्यान रखना है कि प्रति माह है कि प्रति वर्ष है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है, फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाता है। ये दिया है अनुपात, ये क्या दिया हुआ है, समान अनुपात, मतलब अनुपात दिया गया, समान मतलब बराबर। तो जब भी अनुपात दिया जाएगा तो 1:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुपात। प्रत्येक साझेदार को ₹250 प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार मतलब राम और कृष्णा दोनों को आहरण करने का अधिकार है। कितना, 250 रुपए प्रति माह। तो यहाँ हम लिखेंगे 250 रुपए प्रति माह, पर मंथ। ये क्या दी गई है, ड्राइंग दी गई है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है 31 मार्च 2018 को खाते बंद किए जाते हैं। अकाउंट हमारा कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। उस समय लाभ ₹6,050 का था, जो ब्याज व वेतन देने के पूर्व था। जब हमारे खाते बंद किए गए, जब हमारे अकाउंटिंग क्लोज की गई, उस समय का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 605। तो हमने लिख लिया प्रॉफिट 605। ठीक है, और जो ब्याज व वेतन देने पूर्व था मतलब नियोजन करने के पूर्व था, जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो ऐसे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डाटा निकालना है। अगर ये तुम डाटा निकाल लेते हो, सेम सीक्वेंस में तुम्हें डाटा निकालना है। सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखना है, उसके बाद तुम्हें अगर कैपिटल दी है तो कैपिटल लिखना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, जो भी इंफॉर्मेशन दी है। और यकीन मानो हर क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में सैलरी होगी, किसी में नहीं होगी। तो हमें पहले ये सारा डाटा क्या करना है, नोट करना है। जब ये डाटा हमारे पास आ जाएगा, अब हमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब हम इस डाटा की मदद से, ठीक है, इस फिगर्स की मदद से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक खास बात और है जो स्टूडेंट पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो तुम्हें लगभग हर क्वेश्चन पे या ज्यादातर क्वेश्चन में मैं बात करूं, हर क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, पर ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो यहाँ पे डेट होती है 1 अप्रैल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कब स्टार्ट हुई है इनका बिजनेस, इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 को इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये और इनका ये बिजनेस क्लोज कब हो गया है, ये बिजनेस क्लोज हुआ है 31 मार्च 2018। मतलब 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया था और 31 मार्च 2018 को इन्होंने अपनी अकाउंटिंग की है। ठीक है, मतलब इनके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2018। अगर मैं यहाँ से देखूं जो सबसे खास बात है, तो ये जो बिजनेस है ये बिजनेस साल भर रन ही नहीं हुआ है। ये बिजनेस साल भर रन नहीं हुआ है, बल्कि ये बिजनेस सिर्फ कितने दिन रन हुआ है, ये 6 मंथ बिजनेस हमारा चला है। और ये बिजनेस 6 महीने के बाद अपनी अकाउंट्स क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमें अकाउंटिंग यहाँ पे करनी है वो सिर्फ कितने महीने की होगी, सिर्फ 6 महीने की होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सारा कैलकुलेशन वो ईयरली करते हैं और जिसके कारण से उनका आंसर नहीं आता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है, बैलेंस कब का दिया है और अकाउंट हमारे क्लोज कब हो रहे हैं। ठीक है, ये रेयर क्वेश्चंस में दिया रहता है। बाकी तो हमारे सारी अकाउंटिंग साल भर की चलती है, साल भर में ही अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो ये रेयर क्वेश्चन में था, तो इस चीज में ये क्वेश्चन में था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट हुआ था राम और कृष्णा के बीच में, वो 1 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट हुआ था और क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च 2018। मतलब सिर्फ 6 मंथ ही बिजनेस ये चला है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट्स को क्लोज किए हैं। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हमें करना है वो सारी कैलकुलेशन हमें कितने दिन की करना है, सिर्फ 6 मंथ की। चलिए, इस डाटा को कैसे हम पुट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, हमने डाटा नोट कर लिया था क्वेश्चन से। और डाटा क्या था हमारा, राम और कृष्णा 2 पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी 10,000 और 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10% पर एनम। और कृष्णा को सैलरी मिल रही थी 300 पर मंथ और राम को कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो था 1:1 और 250 पर मंथ दोनों की क्या थी, ड्राइंग थी, पर मंथ की ड्राइंग थी। और ईयर का प्रॉफिट दिया गया था हमको 6050। ठीक है, और ये हमारा बिजनेस जो रन हो रहा था, ये बिजनेस हमारे, इसके बिजनेस की अकाउंटिंग जो हुई है वो सिर्फ 6 महीने बाद ही होगी। मतलब हमारा 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए। तो यहाँ पे हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो सारे कैलकुलेशन हमारे कितने दिन के होंगे, सारे 6 मंथ के होंगे। ठीक है, हमने इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था और कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट देखा था। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मेट आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और जिसको नहीं भी याद है फॉर्मेट तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक पेपर में सामने आपको फॉर्मेट रखना है और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मेट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये फॉर्मेट देखा था, हमने क्या देखा था, क्रेडिट साइड में हम लिखते थे सबसे पहले बाई प्रॉफिट, और यहाँ जो प्रॉफिट लिखते थे वो कैसा प्रॉफिट था, बिफोर एप्रोप्रिएशन था। और दूसरा आइटम जो लिखते थे वो लिखते थे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद हम डेबिट साइड में जो भी एप्रोप्रिएशन करते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और लास्ट में प्रॉफिट। अब हमारे सामने ये डाटा है, इस डाटा को हमें पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और इसमें कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम डाटा को पोस्ट करेंगे। हमने जो फॉर्मेट समझाया था तो हमने बताया था क्वेश्चन को हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि इधर सिर्फ 2 आइटम आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा क्या, बाई प्रॉफिट डीडी। और ये कैसा प्रॉफिट होगा, ये बिफोर एप्रोप्रिएशन होगा। ये जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट होगा बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये दिया गया 6050। उसके बाद दूसरा जो आइटम आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चेक करना है क्वेश्चन के डाटा में कि कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है क्या। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन पे गिवन नहीं है। जो आइटम हमें क्वेश्चन के डाटा पे नहीं मिलेगा उस आइटम को हमें पोस्ट नहीं करना है, मतलब उसको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिख रहा है कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और कृष्णा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और इनको कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सिर्फ 6 मंथ का। तो 10,000 किसकी कैपिटल थी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और हमें कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ का। तो 6/12 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक, उसी तरह कृष्णा का निकालेंगे। कृष्णा की कैपिटल थी 8,000, तो 8,000 का 10% इंटू 6/12 और ये हो जाएगा कितना 400 और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 900। ये हमने 6/12 क्यों किया है, क्योंकि हमें 6 मंथ का निकालना था। तो जितने मंथ का हमें निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जो आइटम हम यहाँ से लिख रहे हैं उसको हम काटते भी चलेंगे। जैसे ये प्रॉफिट हमारा हो गया है, हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद हम लिखते हैं सैलरी। और सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ सैलरी कृष्णा को मिल रही है। तो लिखेंगे टू सैलरी और कृष्णा, टू सैलरी और कृष्णा। कृष्णा को 300 पर मंथ की सैलरी मिल रही है
और कितने मंथ की सैलरी है, 6 मंथ की। जब भी सैलरी हमारी मंथ में रहेगी तो उसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18। ठीक है, सैलरी भी हो गई हमारी। उसके बाद क्या दिया है, कमीशन। क्या कहीं डाटा पे कमीशन दिख रहा है? नहीं, ना ही कमीशन दिख रहा है और ना ही रिजर्व दिख रहा है। ठीक है, लगभग हमने सब कुछ यूज कर लिया है। ठीक है, अब जब सारी चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं तो उसके बाद हमें अकाउंट को करना पड़ता है क्या, क्लोज करना पड़ता है। और अकाउंट का क्लोज करने का तरीका हमने बताया था कि जिस साइड का भी टोटल ज्यादा होगा, जिस साइड का भी टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा किधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो अकाउंट को जब भी क्लोज किया जाता है तो डबल लाइन से क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो इधर का टोटल ज्यादा है 6050, तो इधर भी हम लिखेंगे 6050 और इधर भी लिखेंगे हम 6050। फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना है और फिर ज्यादा वाले टोटल से कम को माइनस कर देना है। ये टोटल हमारा ज्यादा वाला था, इस टोटल में से ये डेबिट साइड के आइटम जो है इनको हमें क्या कर देना है और माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद हमारा क्या आता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम और कृष्णा। तो 6050 में हम माइनस करेंगे 2700, तो कितना आ जाएगा हमारा 3350। ठीक, अब इस 3350 को हमें इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया है 1:1। तो उसे हमें इक्वली डिवाइड करना है, तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो 1675 और 1675। ये कैसे आया, हमने कहा कि राम का शेयर निकालना था तो टोटल प्रॉफिट था हमारा 3350 का, उसका हाफ, तो ये हो गया 1675। इसी तरह कृष्णा का हमने निकाला 3350 का हाफ और ये हो गया 1675। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट बनाना होता है वो बहुत ही आसान होता है। हमने बताया था कि कैसे कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन का डाटा नोट करोगे तो क्वेश्चन के डाटा में इस फॉर्मेट में पोस्ट होने के बाद 2 आइटम बच जाएंगे और वो 2 आइटम क्या होते हैं, एक तो कैपिटल बच जाती है और एक क्या बच जाती है, सैलरी। यही दोनों आइटम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगे। सबसे पहले कैपिटल को लिखेंगे हम बाई बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि कैपिटल का कैसा बैलेंस होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। और ड्राइंग का कैसा बैलेंस होता है, ड्राइंग का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए किधर पोस्ट होगा, डेबिट साइड में पोस्ट होगा टू ड्राइंग। ड्राइंग दी गई थी 250 पर मंथ की, तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी 1500। ठीक, ये हमने पोस्ट कर दिया, हमने ये भी पोस्ट कर दिया और हमने ये भी। अब यहाँ जितना डाटा था वो हमने सब कुछ पोस्ट कर दिया है। मतलब ये कि अब हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की मदद से अपना कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हमने एक रूल बताया था कि जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग होगी तो हमेशा अपोजिट पोस्टिंग होगी। मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में लिखा है वो कहाँ पहुंचेगा, वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो क्रेडिट साइड में होगा वो किधर जाएगा, डेबिट साइड में। तो एक एक करके हम पोस्टिंग करना चालू करते हैं। सबसे पहले डेबिट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर आएगा तो इसमें बाई लग जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का है 500 और कृष्णा का है 400। उसके बाद दूसरा आइटम क्या लिखा हुआ है, टू सैलरी, तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, बाई सैलरी, और ये सिर्फ कृष्णा को मिल रही कितनी, 1800 की। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट है तो इधर आएगा तो बाई प्रॉफिट, और ये हो जाएगा 1675। डेबिट साइड की सारी पोस्टिंग हमने क्रेडिट में कर दी है। उसके बाद हम क्रेडिट में चेक करेंगे, तो क्रेडिट में तो सिर्फ प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है जिसे हमें ट्रांसफर नहीं करना होता है। अगर इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता या लॉस होता तो वो किधर ट्रांसफर होता, हमारे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होता। हमने अब सारी पोस्टिंग कर दी है, अब हमें अकाउंट को करना है क्लोज। क्लोज करने का फिर से वही तरीका अपनाएंगे हम, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना है, और जब भी क्लोज करेंगे तो डबल लाइन से हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, टोटल करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 10,000, 11,000 और 12,175। इधर भी लिखेंगे हम 12,175।
उसके बाद इसको टोटल करते हैं 8,000, 9,000, 10,000, 11,875, 11,875, ये भी हो जाएगा 11,875। फिर क्या करते हैं, ज्यादा वाले टोटल से कम को माइनस कर देते हैं। इस ज्यादा से टोटल से इसको माइनस कर देंगे, इस टोटल से इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम टू बैलेंस सीटी के नाम से लिखेंगे। तो 12,175 में 1,500 माइनस किए तो 10,675, और 11,875 में 1,500 माइनस किए तो 10,375, और यही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है, और हमने कैसे बनाया इसको, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब जैसे हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट अपना फिक्स्ड मेथड से, तो हमने बताया था फिक्स्ड मेथड में दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा और एक करेंट अकाउंट अलग अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल में ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल अलग हो जाएगी और ये करेंट अकाउंट जितने भी एडजस्टमेंट है वो एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसपे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था और कैपिटल अकाउंट बनाना था। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, फिर से हम डाटा एक बार और निकाल के बताते हैं कैसे हमें डाटा फाइंड करना है, कैसे हमें डाटा निकालना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 17 शिवलाल का। ठीक, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio of their capital contribution। ठीक है, यहां से इनको क्या पता चला कि रमेश एंड सुरेश पर पार्टनर्स, हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है हमारे पास रमेश और दूसरा है हमारे पास कौन, सुरेश। रमेश और सुरेश हमारे पास दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, लिखा हुआ है प्रॉफिट कैसे शेयर्स कर रहे हैं वो, इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उसी कैपिटल पर वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ अभी, क्योंकि हमें अभी कैपिटल तो मिली नहीं है तो अभी हम रेशियो फाइंड नहीं करेंगे, जैसे ही हमें कैपिटल मिलेगी वैसे ही हम कैपिटल से रेशियो फाइंड करेंगे। ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस which was rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively। हमें अब कैपिटल मिल चुकी है, कैपिटल कितनी है, 80,000 रमेश की है और 60,000 किसकी है, सुरेश की। ये हो गई हमारी क्या, कैपिटल। ठीक, अच्छा, कैपिटल के बाद उसने कहा था कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेगी वो, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट वो शेयर करेंगे जैसे उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हमने 3 केस पढ़े थे। ठीक है, इन एग्रीड रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, और तीसरा केस पढ़ा था व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है उसने कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो इसका मतलब था, हमने बताया था कि हमें कैपिटल से रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और हम कैपिटल से रेशियो कैसे फाइंड करते थे, हमने बताया था कैपिटल को काट के हम इतना छोटा कर देना है कि वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 4 0 इसके कट जाएंगे, 4 0 इसको कट जाएंगे, कितना बचेगा, 8 और 6। अभी इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो 2 से काट देंगे तो 4 और ये हो जाएगा 3। तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 4:3। इसी को हम लिख सकते हैं 4/7 और 3/7। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 2017। फर्म ने बिजनेस कब स्टार्ट किया है, ऑन अप्रैल 2017। ठीक, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर 12% एंड 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मतलब ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल पहले लिखा हुआ है तो पहला रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ड्राइंग बाद में लिखा हुआ है तो दूसरा रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। ठीक, मतलब हमें यहां से पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है हमें
10%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रमेश एंड सुरेश are to get a monthly salary of rupees 2000 and 3000 respectively। रमेश और सुरेश दोनों को मंथली सैलरी मिल रही, कितने की? रमेश को मिल रही 2000 पर मंथ और सुरेश को मिल रही है 3000 पर मंथ। हमने बताया था कि सैलरी पे हमें ध्यान देना है कि सैलरी पर मंथ दी गई है या पर एनम। तो रमेश को सैलरी मिल रही है 2000 की और सुरेश को मिल रही है सैलरी 3000 की पर मंथ, और आगे लिख देना हमें क्या? सैलरी, पर मंथ सैलरी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The profit for the year ended 31st March 2019 before making above adjustment was rupees 100,300। हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है 100,300। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट हो गया 100,300। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द ड्राइंग ऑफ रमेश एंड सुरेश वर रुपीज 40,000 एंड 50,000। दोनों की ड्राइंग दी गई है, रमेश की दी गई है 40,000 और सुरेश की दी गई है 50,000। तो यहाँ नीचे ड्राइंग भी लिख देते हैं, 40,000 रमेश की और 50,000 सुरेश की, और ये क्या है? हमारी ड्राइंग, ये हमारी ड्राइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू रुपीज 2000 फॉर रमेश एंड रुपीज 2500 फॉर सुरेश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें बताया है कि रमेश की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? 2000 है और सुरेश की कितनी है? 2500। तो यहाँ लिख लेंगे 2000 और 2500, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट assuming that their capitals are fluctuating। इसका मतलब क्या है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। हमने बताया था कि क्वेश्चन में जब स्पेसिफाई होगा कि कौन से मेथड का यूज करना है तो हमें उसी मेथड का यूज करना है, और अगर क्वेश्चन पे स्पेसिफाई नहीं होता है तो हमेशा किस मेथड का यूज करना था? हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड का। ठीक है, तो यहां से हमने ये डाटा निकाला है ऐसे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन का डाटा निकाला था एज इट इज हमने उसी प्रोसेस से फिर से पूरा डाटा निकाला है। चलिए, हमने क्वेश्चन का डाटा नोट कर लिया था और अब हम पोस्ट करते हैं इसे, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और पूरा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, दो पार्टनर थे हमारे पास, रमेश और सुरेश। उनकी कैपिटल दी गई थी 80,000 60,000 की। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट हमें शेयर करना था तो हमने कैपिटल से रेशियो फाइंड किया था 4:3 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% थी। 2000 पर मंथ रमेश को सैलरी मिल रही थी और 3000 पर मंथ सुरेश को सैलरी मिल रही थी। प्रॉफिट हुआ था 100,300। ड्राइंग दी गई थी 40,000 50,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया था 2000 और 2500। तो सबसे पहले हमने कहा था कि क्रेडिट साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, और सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखते थे? बाई प्रॉफिट बीडी। और ये कैसा प्रॉफिट होता था? ये प्रॉफिट यहाँ लिखना है बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये दिया गया है 100,300। उसके बाद इधर दूसरा आइटम जो आता है वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम क्वेश्चन पे चेक करेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, और हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है 10% का, और नीचे भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है 2000 का 2500 का। जब कभी भी क्वेश्चन पे कोई डाटा तुम्हें फाइंड करके दिया, मतलब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% दिया गया है और नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फिगर भी कैलकुलेट है पहले से ही, जब कभी भी हमें ऐसा डाटा दिया गया हो तो हम उसी डाटा को यूज करेंगे जो क्वेश्चन पे गिवन है। मतलब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया गया है 10%, इसे हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करके गिवन है, तो हम डायरेक्टली उसका यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये रहा राकेश और ये रहा सुरेश। राकेश की ड्राइंग थी 2000 और सुरेश की ड्राइंग थी 2500 और दोनों का टोटल हो गया 4500। ठीक, दो चीज इधर आती है हमारी। उसके बाद अब हम सारी चीजें किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं?
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राकेश और सुरेश। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बोला है? 12%। तो 80,000 का 12% कितना हो जाएगा? 9,600। और 60,000 का 12% कितना हो जाएगा? 7,200। और दोनों का टोटल 16,800। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा यूज हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट भी हमारा यूज हो चुका है। उसके बाद हम क्या लिखते थे? सैलरी। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। और सैलरी दोनों पार्टनर को मिल रही है, राकेश को भी मिल रही है और सुरेश को भी मिल रही है। राकेश को 2,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है और सुरेश को 3,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। और हमने कहा था जब भी सैलरी मंथ में रहेगी तो उसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 60,000। ठीक, ये हो गई हमारी सैलरी भी हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बचा है? क्वेश्चन पे अब बचा है सिर्फ ड्राइंग और क्या बचा है? कैपिटल। और जो कि ड्राइंग और कैपिटल यहाँ पे नहीं आती, हमने बताया था। ड्राइंग कहाँ जाती है? ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है तो वो कहाँ जाती है? तो ड्राइंग इधर जाती है 40,000। और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD कितना? 80,000 और 60,000। ठीक, हमने बताया था कि क्वेश्चन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम बनाएंगे तो सिर्फ यही दो डाटा हमारे बच जाते हैं, एक है कैपिटल और दूसरी है ड्राइंग। और यही डाटा सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग डेबिट साइड में और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में। अब हमने सारे डाटा का यूज कर लिया है। कहने का मतलब ये कि अब हम बिना डाटा देखे सारा अकाउंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें लिखनी थी या जितने आइटम लिखने थे हमने सारे पोस्ट कर दिए हैं। और अब हमें अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है। और क्लोज करने के लिए हमने बताया था कि जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना पड़ेगा। और किधर का टोटल हमारे ज्यादा है? हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। और ये टोटल कितना है? 104,800। ठीक है, 104,800। इस टोटल में ज्यादा वाले टोटल में से कम को माइनस करना है। तो इस टोटल में हमें इन तीनों आइटम को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट राजेश एंड सुरेश। 104,800 में हम ये माइनस करेंगे 60, 20, 80, 90, 680, ये आ जाएगा हमारा 28,000। अब इस 28,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना था? 4:3। तो ये कितना हो जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राजेश को? तो टोटल प्रॉफिट था 28,000। 28,000 का 4/7 और सुरेश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 28,000 का 3/7। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 4 जा, ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा हमारा 12,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अब विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसकी मदद से हम क्या बना देंगे? अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमारा एप्रोप्रिएशन बन गया है तो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। हमें कुछ नहीं करना है, बस पोस्टिंग करनी है। जो डेबिट में है उसे क्रेडिट में पोस्ट कर देना है और जो क्रेडिट में उसे डेबिट में पोस्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम डेबिट की पोस्टिंग करेंगे। तो डेबिट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो जाएगा 9,600 और ये हो जाएगा 7,200। उसके बाद सैलरी दी गई है तो बाई सैलरी। ठीक, सैलरी कितनी दी गई है? 24,000 राजेश की है और 36,000 सुरेश की है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया गया है तो ये हो जाएगा बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया गया? 16,000 और 12,000। उसके बाद क्रेडिट का चेक करते हैं तो बैलेंस तो प्रॉफिट का हम ट्रांसफर नहीं करते, बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इधर हो जाएगा टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये दिया गया है 2000 और ये है 2500। ठीक है, ये सारी पोस्टिंग हमारी हो गई है। अब हमें अकाउंट को क्या करना है, टोटल करना है। तो हमने टोटल के लिए बताया था कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना है, और फिर ज़्यादा वाले टोटल से क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। ठीक है, तो टोटल करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,15,200। ठीक है, और इधर भी लिखेंगे हम 1,15,200। उसका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 24 6 30 10 40, 1,00,000 24 6 30 10 40 8 12, 1,29,600, 1,29,600। टोटल करने के बाद हमें क्या करना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाले से कम को घटाना है। ठीक है, तो ज़्यादा वाले कम से घटाएंगे, ये ज़्यादा वाला टोटल है, इससे इसको डेबिट को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, तो 1,29,000 में हमें घटाना है कितना, 42,000। ठीक, तो ये हो जाएगा 87,600। ठीक, और दूसरा है 1,15,200 में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62,700। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपना बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पर इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एक गलती है, और वो गलती क्या है, क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इसी साल स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को। तो जब हमारा बिजनेस इसी साल स्टार्ट हो रहा है तो मतलब हमने जो कैपिटल अभी इन्वेस्ट की है, न्यूली इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारी, तो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम उसे बैलेंस नहीं दिखाते, उसे हम किस नाम से दिखाते हैं, बाई कैश अकाउंट के नाम से। मतलब ये कि अगर हमारा बिजनेस पुराना है तब तो हम बैलेंस BD के नाम से लिखते हैं, लेकिन अगर बिजनेस हमारा नया है तो वहाँ पे हम बैलेंस की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कैश यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने 2 क्वेश्चन की बात की थी, ये क्वेश्चन नंबर 17 था शिवलाल का, और हमने पहला क्वेश्चन बात किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आपको 4 5 9 10 16 17 तो हमने बता दिया है, 4 5 9 10 और 16 एज इट इज क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इसको देखने के बाद या इसको करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम बाद में बात करेंगे।